जय श्री जय श्री जय श्री गणनायक लंबोदर गणराज। गणनायक 33 करोड़ देवताओं के और बने आप महाराज, बिगड़े काम बना देते हो, कृपा करो गणनाथ। ऐसा योग लगा दो भारत, भोग हो सब कलयुग में समाप्त। नकली योग हटा दो भारत से, असली योग लगा दो आप। कलयुग में भोगों के कारण बड़े हुए भारत में पाप, पाप श्राप दुर्गति कर देते। नष्ट करो गणनायक गणनाथ। बुद्ध पुष्य नक्षत्र पड़ा है और गुप्त नवरात्रा की ये बात। धीरधैर्यं श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन कर। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। प्रथम वंदना गणपति गौरी पुत्र गणेश, दूजी वंदना सरस्वती की कंठ में करो प्रवेश। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। कलयुग प्रथम आहावन कीना, ये गुप्त नवरात्रामृत भर दीना। गुप्त शक्ति प्रगटाओ भवानी, और भारत की अम्बे महारानी। सबसे पहले कलयुग में मैं कर रहा हूं आह्वान, कलयुग के रक्षक बन करके आओ कल की भगवान। कल की भगवान ओम कलंकेश्वरो, नील नीलांबरो, पीत पीतांबर गल वेजंती माला। अश्व सवार नीले घोड़े वाला, छतरी चंद हाथ में तलवार जिसके, छतरी जिसके माथ पर, नीले घोड़े पर बैठा देखो वह परमार्थ है। छुप गए कलयुग में अवतारा, और नहीं दिखे कलयुग संसारा। क्योंकि सारा जगत ही देख रहा है, और लक्ष्मी देखे ताय, विष्णु पर तो नजर कलयुग में नहीं जाए। कमलासन की होड़ है, पर दिया भक्ति को छोड़, कमलासन की तरफ दौड़ रहे, लगी हुई है होड़। कलयुग में कमलासन चाहिए सब, और कमलासन को प्राप्त करने के लिए
पूरा संसार 7.25 अरब दौड़ लगा रहा है कि मुझको मिले सौभाग्य जगत में, कमलासन मेरी शोभा, और कमलासन पर बैठूं मैं तो भाग्य मेरा अद्भुत होगा। साम दाम और दंड वेद से कमलासन मुझको मिल जाए, मुझको मतलब क्या ईश्वर से, मुझको सत्ता देओ बिठाए। जोड़ से बैठूं तोड़ से बैठूं या विघटन कर दूं तन पाए, पर मेरा सिंहासन ऊंचा हो और आस पास जयकार लगाए। जय जयकारा लगे मेरा ही और सत्ता मेरे हाथ लग जाए। सारे देवता तप कर रहे हैं और भोगी भोग दौड़ गति जाए। सारे संसार में योग तो कोई करता नहीं और देखो हुआ वियोग। विकृति आ गई कलयुग में मानवता में और सब कमलासन दौड़। अरे कमलासन पर तो लक्ष्मी बैठती है। आज तलक कमलासन पर जो भी बैठा सब दुख पाया। कमलासन पर लक्ष्मी बैठे ये योग विष्णु ने लगवाया। क्षीर सागर में शयन करते हैं। देखो कल की भगवान 4 चतुर्भुज रूप है नारायण उन्हें जान। नारायण क्षीर सागर में शयन करते और लक्ष्मी कमलासन पर उस क्षीर सागर में विराजमान रहती। अब बताओ असली कमलासन तो बैकुंठ में और नकली कलयुग मृत्युलोक। अरे जो भी बैठे कमलासन पर उसको अपने आप ही शोक। ज्यादा दिन नहीं बैठ सके। एक करेवा था। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि किसी पुण्य से वो कमल के फूल के ऊपर हंस के ऊपर सवारी करता हुआ आ गया। बड़ा खुश हुआ कमलासन पर बैठ करेवा मुस्काया। कमल कली जब बंद हो गई प्राण छूट उसका जाया। जब कमल की कली रात में बंद हुई तो वो करेवा उसमें ही रह गया और मर गया। तो ये हालत कमलासन पर बैठने वालों की है। बैठना तो जानते हैं लेकिन उतरना नहीं जानते। इस कारण सारा जगत बना करेवा जाए। योग जानता है नहीं और भोग में फंस मर जाए। तो सारा संसार कमलासन पर भोग में फंसकर मर रहा है। और इस समय गुप्त नवरात्रा चल रहा है। 33 करोड़ देवता जिनके एक ही इंद्री है भगवान की भक्ति में लीन है। भगवान का भजन करे भारी और देव सोने अब वाले हैं। देवता कभी सोते ही नहीं वह चातुर्मास में जाने वाले हैं। पुरुषोत्तम का महीना 2 सावन होए। चातुर्मास में भक्ति करे तो शक्ति प्रकट तब होए। उसे योग कहते चारों युग में जो करे देवता जान। बाकी योग सारे नकली हैं नहीं जाने इंसान। हाथ ऊंचे उठाना और पांव ऊंचे उठाना और सांस छोड़ना और सांस बंद करना ये तो शारीरिक योग भैया। और ये तो अरबों करते हैं। करते करते भी रोगों से भाई अरबों नर नारी मरते हैं। इससे काम नहीं चलता असली अब योग सिखावेगा। क्योंकि योग से ही कल्याण होए। कलयुग सतयुग बन जावेगा।
तो कलयुग को सतयुग बनाने आए कल की भगवान, ऐसा योग सिखाए उनके पीछे घूमे इंसान। भगवान नारायण कहते हैं कि मैं कल के अवतार बन रहा हूं। लक्ष्मी जी, कमलासन योग तो समाप्त होने जा रहा है और अब पद्मासन योग लगेगा, क्योंकि नारायण बद्री विशाल पद्मासन का रूप। पद्म का मतलब जिसमें दम है वह परमात्म स्वरूप। तो पद्मासन का मतलब होता है परमात्मा में पूरे त्रिलोक की शक्ति होती है, दम होता है, इसलिए पद्म कहते हैं उनको। और उनके कदम शक्ति के मार्ग पर चलते हैं और सारे संसार को चारों युगों में शक्ति से भर देते हैं। ये शक्ति का गुप्त नवरात्र है। इसलिए योग करो लक्ष्मी अब तुम भी, और भक्ति करो अपार। पद्मासन को छोड़ के बैठो, गरुड़ पे हो वो सवार। गरुड़ पे बैठे विष्णु और लक्ष्मी भी संग। अरे चले हिमालय तलटी, योग के बरसे रंग। वहां बैठे भोले भंडारी और लगा रहे हैं 1.25 अरब समाधि, 1.25 अरब की समाधि। और ऐसा उनका योग। स का मतलब सत्यनारायण और माधि माधव योग। माधि का मतलब माधव से है, राम से है, और स का मतलब सत्यनारायण से है, और समाधि का मतलब सत्य की ज्योति आत्मा में जलाने को योग कहते हैं। संसार में कलयुग में जितने योगी सन्यासी फिरते हैं, पर योग उन्हें आता ही नहीं, पर योग योग सब करते हैं। योग लगाओ आत्मा और देखो ज्योति स्वरूप। आत्मा परमात्मा का अंश है और उसमें ईश्वर शक्ति भर। एक सुई की नोक लो, उस पर एक दूध की बूंद लो, उसके 1 अरब हिस्से हो जाते हैं। इतनी सी आत्मा में परमात्मा का अंश होता है और ये शक्ति उस परमात्मा की अंश से 100 वर्ष तक चैतन्य रहती है, प्रकाशमान रहती है। इस प्रकाश को प्रकाश में ले करने के लिए आत्मा परमात्मा से योग लगाती है, और जब आत्मा 10 इंद्रियों के भोगों का त्याग कर परमात्मा की शक्ति को प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्र में समाधिस्थ होकर के, जैसे देवताओं के एक ही इंद्रिय होती, परमात्मा के अलावा उन्हें मतलब नहीं, किसी से कुछ चाहिए, बस परमात्मा के दर्शन हो जावें और भक्ति उन्हें मिलनी चाहिए। तो गुप्त नवरात्र में गुप्त रूप से सभी देवता आए, ज्योति जल गई ईश्वर की और अंधकार हट जाए। तो कलयुग में योग सिखाने अब असली बाबा आ जावेगा, नकली बाबा सब हट जावे और पता नहीं चल पावेगा कहाँ गए नकली बाबा सब जो सिखा रहे थे योग। असली बाबा कल की है और कलयुग रूप संजोग। तो नहीं प्रचार और करे प्रसारा, ऐसा कल की कलयुग अवतारा। योग सिखा दे जग को सारा, पीछे जग पड़े उसके सारा। सारा जग कल की अवतार के और दर्शन अभिलाषी हो। ऐसा 21वीं सदी में योग प्रकट यहाँ हो। अभी नकली योग चल रहा है। योग का तो प्रचार प्रसार नहीं और नहीं भीड़ उसमें लगती। और कलयुग में तो देखो भीड़ और देखो सड़क पर योग करती। लाखों नर नारी सभी और भीड़ इकट्ठीता। और कलयुग में ऐसा देखा और न देखा भाई। योग भोग और भजन सब होए एकांत में जान।
4 वेद से शास्त्र बोल रहे, बोले 18 पुराण। वेद व्यास भगवान कहते हैं कि योग भीड़ में लगता है क्या? किसने उल्टा सिखा दिया, उल्टा पलटा करवाई दिया, और भीड़ इकट्ठी कर ली सब, और टांग ऊंची नीची करवाई दिया। ये योग नहीं, ये तो भैया कलयुग में दिखावा ही जानो, और मैं आपको देखूं धीरे धीरे, और आप मुझे देखो मानो। तो देखने और दिखाने से और होड़ से नहीं लगता है योग। किसने ऐसा योग सिखाया? नहीं पुराण संजो। किसी भी वेद पुराण में यदि ऐसा योग कोई सिखा रहा हो तो उस ऋषि का नाम बताओ। गुरु वशिष्ठ जब योग सिखाया, भूखन प्यास राम प्रगटाया। जिससे न भूख और प्यास लगे ऐसा हम योग सिखावेंगे, और 12 वर्ष भी भूखे रहो तो भी विजय राम हो जावेंगे। तो ऐसा योग सिखाया गुरु वशिष्ठ भगवान। योग वशिष्ठ उसको कहे, वही योग गति जान। भारत में राम राज्य राम लाकर लेकर के आए थे, और उन राम और लक्ष्मण को और भरत और शत्रुघ्न को योग गुरु वशिष्ठ ने सिखलाया था। बताओ, दशरथ भी नहीं देख सका, नहीं अवध वाले भी देख पाए, किस जंगल के किस कुटिया में और राम लखन योग सिखलाए। तो भारत के युवराज थे, अवध के रूप नरेश। ऐसा योग गुरु वशिष्ठ सिखाया, मिट गए कोटि कलेश। बिना राजा के राज चला था 14 वर्ष तक भारत में। ऐसा कोई गुरु है भारत में? है क्या? है तो सामने आए और योग की बात करे। योग इसे कहते हैं, गुरु वशिष्ठ से सीखो योग। योग लगा दिया नारद ऋषि ने, और देखो ध्रुव प्रहलाद नरसिंह विष्णु आ गए सतयुग उनके पास। नारद विद्या योग सिखाया, और विष्णु कलयुग में प्रगटाया। सतयुग नरसिंह बनकर आया, और ध्रुव का लोक विष्णु ने बनाया। दानव शक्ति हिरणाकश मारा, ऐसा लगा योग जब प्यारा। तो नारद ऋषि और ब्रह्मा जी की कृपा से प्रहलाद ने योग लगाया, नारद जी की कृपा से ध्रुव ने योग लगाया। तो वो योग सिखाने वाला है कोई? नहीं है, नकली योगी हैं। और त्रेता के बाद में भारत राम राज हो जाए, और द्वापर में योग सिखाने श्री कृष्ण योगी बनवाए। अरे महाराष्ट्र में गोप ग्वाल को, और देखो ब्रज में दिया नचाए। ऐसा योग लगाया कृष्ण ने, आज तलक कोई नहीं सिखलाए। प्रेम से योग लगा दिया सबका, और शरद पूर्णिमा खीर खिलाए। गोप ग्वाल सब नाच रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु नचे सब जाए। सेवा कुंज में नाच नचाया, ऐसा योग लगा सके नाय। वह तो योगी श्री कृष्ण है, ऐसा योग सिखा होता है। योग इसे कहते हैं। आत्मा जब तक निर्मल नहीं और मन में छल पाखंड नहीं, योग सक्षम गुरु तो कैसे दीप प्रचंड। जब सक्षम गुरु ही नहीं है, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने योग लगाया था, समृद्ध गुरु वशिष्ठ ने योग लगाया था, देव ऋषि नारद ने योग लगाया था, और कलयुग में अभी कोई योगी है ही नहीं। नकली योग चल रहा कलयुग, और रोग हो गए भारी, और दवा खा खा के मर रहे देखो कलयुग में नर नारी। एक भी योग से काम नहीं आया, योग दिवस तन पारी। ऐसे नकली योग लगाओ नहीं कोई भारत के नर नारी। हिमगिरी तट की गुफा में और बैठो जाओ एकांत, हरि का भजन करो पहले और मन को कर लो शांत।
मन में जब उद्वेग हो नहीं योग लग पाए, पहले वह उत्तेजना मन से देव हटाए। मन चंचल अति कामी जाना और कैसे योग लगे भगवाना। कलयुग भोग में फंसे नर नारी, फिर भी योग की है तैयारी। ऐसे योग नहीं लग पावा, बोले कल की अवतार सुहावा। भजन करो भगवान दिखावा, योग 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 गति पावा। कलयुग कल की अवतार प्रगटावा, तब भारत में योग आवा। नई सदी 21वीं जब आए कल की भगवान, प्रेम योग सिखलाएंगे, देंगे योग का ज्ञान। योग का मतलब होता है जुड़ना। अब सारा संसार सत्ता से जुड़ रहा है, कोई परिवार से जुड़ रहा है, कोई धनवान से जुड़ रहा है, कोई अधिकारियों से जुड़ रहा है, कोई राजताज चाहता है, कोई कहां जुड़ रहा है। तो जब तक जुड़ोगे इन सब से तो कोई राजा प्रजा का योग नहीं, वह तो सब फंसे भोग में भैया। कलयुग में कोई योग नहीं। कलयुग योग दुकान बन गई और बिक रहे सब पकवान, और बड़े चाव से खा रहे कलयुग में इंसान। ऐसा योग नहीं कोई लगाओ और ईश्वर से सीधे जुड़ जाओ। आत्मा और परमात्मा के बीच में यदि कोई है तो योग नहीं है, वो भोग है। इसलिए आत्मा और परमात्मा का बने प्रचंड संबंध, तब जाकर के फैलती योग की दिव्य सुगंध। जब फैले सुगंध योग की तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और कलयुग में कल की भगवान और भक्त कृपा कर जाते हैं। तो कलयुग काली काली मां अंधकार गति जान, इसी काली मां को योग से दूर करेंगे भगवान। ये कल की भगवान कलयुग की और आत्माओं की और परमात्मा काली मां को हटाने के लिए द्वार है। जब तक आपकी आत्मा पर काली मां की परतें चढ़ी रहेंगी, भोगों का अंधकार रहेगा, तो भगवान का प्रकाश कहां से होगा। इसलिए हे योगियों, गलत योग नहीं कोई सिखलाओ, ज्ञान हो तो कुछ करके दिखाओ। नहीं पकवान बेचने जाओ और ऊंची नीची गर्दन नहीं कराओ। ऊंची नीची टांग से नहीं लगता है योग, पूछो जाकर कृष्ण जो योगी योग स्वरूप। जब भगवान कृष्ण ने योग लगाया कुरुक्षेत्र में आज से 5686 वर्ष पहले, तो शक्ति प्रकट हृदय हो जाई और गीता भारत में प्रगटाई। मोक्ष मार्ग गीता बनी और दिया कृष्ण संदेश। ऐसा योगी आज तक नहीं करे भारत में प्रवेश। एक भी योगी भगवान कृष्ण के जैसा द्वापर से कलयुग तक अभी नहीं आया, जिसने गीता, जो मोक्ष का मार्ग है, योग है। अरे गीता ही समझा जाते तो योग प्रकट हो जाता वहां, और भोग हट सभी हट जाते और धर्म यहां बढ़ जाता। तो धर्मराज स्थापना करी कृष्ण भगवान, धर्मराज पांडव बना युधिष्ठिर और गीता प्रगटिया। निशुल्क ज्ञान भगवान दिया, भारत का तो कल्याण किया। इसको ही योग कहते भारत में जो ज्ञान गीता भगवान दिया। ऐसा ज्ञान कलयुग में नहीं किसी के पास। सारा जगत ही अपने अपने घर में बैठा उदास। तो करो गुप्त नवरात्र, जोड़ो ब्रह्म संबंध, परमात्मा से सीधे जुड़ जाओ तो आत्मा परम प्रसन्न। परमानंद जब होता है
जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती और आत्मा और परमात्मा के अंदर अंतर्द्वंद चले, उनमें महाभारत हो। मन कहे मैं भोग करूंगा, आत्मा कहे मैं योग करूंगी, तो योग और भोग में महाभारत हो जाता है। 18 दिन तक चले महाभारत है और बिना कृष्ण हट नहीं पाता है। तो सारे जगत में महाभारत का मचा हुआ है योग। बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, ये नहीं है कोई योग। योग भारत की आदि सनातन संस्कृति को कहते हैं। इसकी शक्ति है नारायण जो अमृत वर्षा करते हैं। गंगा जमुना सरस्वती और क्षीर सागर ये भारत है और ऐसी दिव्य इमारत है और योग की शक्ति नारायण है। तो योग सिखाने कलयुग में आ रहे कल की भगवान ऐसा योग सिखाएंगे और भारत हो कल्याण। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। आप राम राज्य के अंदर अयोध्या से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भी अस्पताल का नाम बताओ जिसमें रोग ठीक किए जाते हो। अपने आप ही ठीक हो गए, पाप हो गए नष्ट। राम राज्य इसको कहें कोई न पावे कष्ट। तो देहिक देविक भौतिक ताप मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने योग वशिष्ठ के बल से भारत में स्थापित किया। धर्मराज की स्थापना भगवान कृष्ण ने भारत में करवाई थी। पांडव राज हुआ था, धर्म का नाश हो गया था। 2 योगी को तो हम जानते हैं और कलयुग में कोई योगी है ही नहीं। केवल दुकान ही दुकान है और सम्मान ही सम्मान है और देखो भगवान के नाम पर और योग ही भगवान है। तो ऐसा बगुला योग सब करो न कोई ताय, असली योगी आने वाला नाम कलंकी पाए। ये ऐसे ही सारे कलंकों को हटाएगा। न भारत में कोई आयुर्वेद की चिकित्सा की जरूरत होगी, न किसी अस्पताल में जाने की जरूरत होगी। जब रोग ही नहीं होंगे तो सारे अस्पताल बन जाएं, गुरुकुल बन सब जावेंगे और सारे बालक भारत के उनमें ही शिक्षा पावेंगे। रोग नहीं रहे भारत में और तेज भारत बढ़ जावेगा। उम्र बढ़ेगी भारत की और योग प्रकट हो जावेगा। ये सब कल की अवतार करे और वह भारत में आवेगा। बोल रही है सच सच वाणी और ऐसा करके दिखावेगा। इतनी शक्ति राजा प्रजा में और देखो जग में है ही नहीं। लिखा लिखाया भाषण पढ़ते और देखो वह सब योग नहीं। य का मतलब यमराज से है और ग का मतलब आपकी गति से है, जीवन की गति से। उसके बीच में ओ की मात्रा है। तो ओमकार जब ये और ग के बीच खड़ा हो जाता है तो बालन बांका उस नर नारी का यमराज नहीं कर पाता है। ओमकार की शक्ति बड़ी है, उसे ही योग हम कहते हैं। और निशब्द है वो निराकार और देखो ज्योति देते हैं तो निराकार की ज्योति का और कलयुग करे प्रकाश। उनका नाम कल की भगवान है जो हटे सभी निराश। भारत की सभी निराशाओं को हटाने के लिए कल की भगवान गुप्त नवरात्रा में घोषणा कर रहे हैं बुद्ध पुष्य नक्षत्र है। इतनी बुद्धि दे दे भारत और पहले गणेश बुलाओ तुम और अपने अपने आत्मा में गणपति नाथ बिठलाओ तुम। सरस्वती का ध्यान करो और शक्ति तो प्रगटाओ तुम। तब नारायण आ जावेंगे फिर तुम योग लगाओ तुम। ऐसो योग लगे भारत में सारे भोग हटा पावे।
असली योगी भारत में कल की अवतार बनकर आवे, सारे नकली भाग जाएंगे, असली योग चल पावेगा। सारा जगत सीखने भारत में अब कल की अवतार से आवेगा। बुद्ध सिखा गए योग यहाँ पर, कृष्ण सिखा गए योग यहाँ पर, राम सिखा गए योग यहाँ पर, ऐसा योग सिखाओ सब। अरे ऊंची नीची टांग मत करवाओ, भारत भाग जगाओ सब। घर घर में योग की चल रही देखो दुकान अब भारी है, फिर भी भारत सारे जगत में दुखी सभी नर नारी है। ये कैसा कल युग में योग है, और संकट हटे न कोई सारी। जब तक संकट नहीं हटे तो योग की नहीं कोई तैयारी। योग लगाने ही ईश्वर खुद, और देखो भारत आता है, चारों युग में वह योगी अवतार खुद ही कहलाता है। नहीं प्रचार नहीं कोई प्रसार, और अपने आप लगाता है। कौल किरात भील बनवासी, राम उनको सिखलाता है। गोप ग्वाल को कृष्ण सिखावे, कलयुग कृष्ण कल की सिखावेगा। भारत का तो भाग जगेगा, ऐसा योग लग जावेगा। तो योग की वाणी सूक्ष्म थी, और गुरु बुद्ध पुष्य सुनाए। गुप्त रूप से वाणी थी, और गुप्त ज्ञान प्रगटाए। योग प्रसंग भारत सुने कोई, निश्चित उसकी मुक्ति होई। शक्ति उलझाए उसको भारी, कृपा करे कल की अवतारी। असली योग वही लग पावे, जिस पे कृपा कल की होई जावे। भारत के तो भाग जग जावे, योग की वाणी कल युग आवे। तो योग सिखाएंगे कल की भगवान बोली वाणी मात। और बाकी जितने नकली योगी अपने आप मिट जा। तो नकली योगियों का जमाना गया। जब असली आ जाता है तो नकली भाग जाते हैं। जब सूर्य आता है तो अंधकार हट जाता है। जब शेर आता है तो जंगल में दहाड़ मारता है। इसलिए भारत शेरों का देश है, सत्यमेव जयते का देश है, नारायण का देश है। तो यहां योग लगाने नारायण ही आते हैं और भक्तों को प्रसन्न कर जाते हैं। तो कलयुग का अवतार एक है, नाम कल की भगवान। ऐसा योग सिखाएंगे और बड़े भारत की शान। जगत गुरु भारत बने, बना सके नहीं कोई। एक ही योगी कलयुग में है, नाम कलंकी है। उसका नाम कल की अवतार है, वही विश्व गुरु जान। बाकी नकली विश्व गुरु हैं और मिट जाए नाम निशान। योग वाणी पूरी हुई, जय जय योगेश्वर कल की भगवान। कृपा कर दो सवार अब भारत वालों पर, और देव हमें वरदान। बुद्ध पुष्य नक्षत्र में कृपा करो भगवान। बस हाथ कृपा रख दीजिए, देव हमें सद्ज्ञान। सभी धर्म और वर्ग का भारत हो उत्थान। एकता सूत्र में भारत की और ऊंची होगी शान। बोलो जय श्री जय कल की भगवान। बोलो गोवर्धन नाथ जी महाराज आज के आनंद की।